भारतीय मीडिया ने रूस में जारी ब्रिक्स इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत का इम्कान जाहिर कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। रूस की हिमायत के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद जो काजान में ये समिट हो रहा है तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के सिफारती ज़राए से बात हुई है तो कम से कम इस समिट में पाकिस्तान को रुकन या इसकी रुकनीत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। ये जो अमेरिकन हेजेमनी है कि पूरी दुनिया में हम कोई फैसला ही नहीं कर सकते जब तक अमेरिका की तरफ से यस ना आए, और उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन सके। बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद सभी भाइयों को। तो दोस्तों आप पीछे बैकग्राउंड में देख के सोच रहे होंगे कि यार आज कहाँ पहुँच गया। तो बात ऐसी है, हम निकले हुए हैं इस समय मोटो राइड पे निकले हुए हैं। अगर आप मोटो व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक बार सर्च मार लेना RJ05DC व्लॉग्स। मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं मोटो व्लॉग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। उसी की वजह से मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जगह अपने निकला हुआ हूँ, वहाँ पे कभी नेट मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो आज थोड़ा सा नेट यहाँ पे मिला तो कोशिश किया बना देते हैं भाई, कुछ तो डालने भाइयों के लिए। तो यही डाल रहा हूँ। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई ये जो पाकिस्तानी अपनी औकात भूल चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। लेकिन इनको पता है कि इनके एक और बड़े फादर इंडिया बैठे हुए हैं। जब तक इंडिया चाहेगा तब तक भाई पाकिस्तान आने का कोई पॉसिबल ही नहीं है ना पाकिस्तान आना, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस ब्रिक्स समिट में आया तो SCO जैसा हाल हो जाएगा। बाकी देखते हैं पाकिस्तानियों के मुंगेरी लाल वाले सपने जो ये देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअली मुइज़, जहाँ आपने जंग की बात की है तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम रशिया में इस वक्त होने वाले ब्रिक्स समिट की बात करें। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब इस कोalition में इथियोपिया, UAE और ईरान भी शामिल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि ईरान और US के बीच में होने वाली कशीदगी और इस वक्त रशिया के शहर काजान में मौजूद ये सारे ग्लोबल लीडर्स एक और ही नक्शा खींचते हैं दुनिया की ग्लोबल पावर्स का। और इस वक्त नज़र आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है जो अमेरिकन हेजेमनी को, जो ग्लोबल अमेरिकन हेजेमनी उसको चैलेंज करना चाहता है इकोनॉमिकली, जो है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। एंड द रीज़न वाई दिस समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ऑल्सो बिकॉज लास्ट टाइम जब ये ब्रिक्स का समिट हुआ था तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ICC का वारंट था उनके खिलाफ यूक्रेन में होने वाली वॉर क्राइम्स की वजह से। अब इस वक्त ऐसा सिमिलर वारंट इसराइल के खिलाफ मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं इसराइल पूरी दुनिया में जहाँ भी उसका दिल चाह रहा है पार्टिसिपेट भी कर रहा है और उड़ता फिर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन पुतिन को इस साल ये मौका मिला है कि ग्लोबल लीडर्स को रशिया में इनवाइट किया जाए, और काजान के शहर में इस वक्त ब्रिक्स के समिट में मौजूद हैं चाइना के शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी इंडिया से वो भी आ चुके हैं, और ईरान के मसूद पज़ेश्कियां भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा और टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगान, ये सब भी वहाँ मौजूद हैं। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और इन लोगों का UAE, इथियोपिया और ईरान को इंक्लूड करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि ये चाहते हैं कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करें कि एक ग्लोबल रीजनल कोalition मौजूद होनी चाहिए जो अमेरिका की टक्कर की हो, जो अमेरिका की जो एक मोनोपोली कायम है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको चैलेंज करे के तौर पर मौजूद ब्रिक्स की ना एक डिस्टिंक्ट जो एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज देखें, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस बनना चाहते हैं दुनिया के। ब्रिक्स में मुझे आज तक मेरी नजर कोई जंगी अज़ाइम के हवाले से जो है ना आज तक कभी भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे? मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है और इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए कि ये वो चीज़ है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो है, जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया।
पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के हालात खराब थे लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक होने जा रहे हैं। वो कैसे होने जा रहे हैं, मेरे पास खबर है, मैं आपको खबर दूंगा। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या है? बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ममालिक थे शुरू के। ब्रिक्स बनता है इसका। इन्होंने ये कहा कि जनाब हम डॉलर पर इन्हसार छोड़ते हैं, हम अपनी करेंसी बनाते हैं, या हम यूं करेंगे जो आपसी जो ट्रेड है उसको हम अपनी नेशनल करेंसीज में करेंगे। ये तंजीम बनी कुछ साल पहले। हुआ ये कि ये तंजीम इतनी कामयाब हुई कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक ने भी इसमें आना शुरू कर दिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट की, इंडिया को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद दीगर ममालिक भी आना शुरू हो गए इसमें। सऊदी अरब इसका हिस्सा बन गया, यूएई इसका हिस्सा बन गया। अच्छा, अब इजिप्ट इसका हिस्सा है। अब नाज़रीन, ये हुआ है कि ब्रिक्स का इजलास होता है। पूरी दुनिया कह रही थी कि यूक्रेन वॉर की वजह से सदर पुतिन अकेला रह गया। आपके सामने कुछ वीडियोस में लेकर आता हूं, आप देखिएगा कि सदर पुतिन के साथ कौन कौन है। यहां पे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, यहां पे इजिप्ट के सिसी खड़े हैं, यूएई के जो है वो शेख वो मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सब लोग मौजूद है, चाइना मौजूद है। सदर पुतिन ने सिफारती सतह पे बता दिया है कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इधर मेरे पास खड़ी हैं। अमेरिका अकेला है। ब्रिटेन अब सुपर पावर के दर्जे से बहुत दूर है। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है लेकिन वो अकेला है। अकेला सुपर पावर कुछ नहीं कर सकता। चाइना सुपर पावर, रूस सुपर पावर। आज की ये खबर है, और अल्लाह भला करे, ये खबर भी किसने दी है? हाँ, ये खबर बाकायदा CNN पे रिपोर्ट हुई है कि रूस दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया, ईरान, फिर यहां से ब्राजील, ये सब मुल्क एक हो गए और इन सब ने फैसला कर लिया है कि अब हम डॉलर में किसी भी किस्म की तिजारत, किसी भी किस्म की ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, ABP न्यूज़, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है वो टीवी चैनल है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान भी अब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। मैंने आपसे कहा था ना कि भारत सपोर्ट करेगा, और ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत ने भी सिफारिश की है चाइना को और रूस को कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। आज से कुछ दिन पहले SCO समिट, यहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम का जो समिट यहाँ पे हुआ था, उसमें रूसी प्रेसिडेंट भी आए थे, उसमें चाइनीज़ भी आए थे, उसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे। वहाँ पर भी ये चीज़ डिस्कस हुई। अब भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने में सपोर्ट कर रहा है। अब यानी जो पावर सेंटर्स हैं ना, वो इधर शिफ्ट हो चुके हुए हैं। ये आज की सबसे बड़ी सिफारती खबर है नाज़रीन। तो रूस की हिमायत के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद जो काजान में ये समिट हो रहा है तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला होगा। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के सिफारती ज़राए से बात हुई है, तो कम से कम इस समिट में पाकिस्तान को रुकन या इसकी रुकनीत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। ना ही जो पाकिस्तान की रुकनीत है या किसी और मुल्क की इस वक्त एजेंडे में शामिल है। ये दफ्तर ख़ारजा के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि जो ख़बरें वैसे चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान की रुकनीत हो जाएगी और पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, तो ज़राए ने मुझे यही बताया कि आम तौर पर इस तरह के जब फ़ैसले लिए जाते हैं तो वर्किंग लेवल के ऊपर पहले ही होमवर्क कर लिया जाता है। बाकी ममालिक तो शायद मेरा ख्याल में, जैसे मैंने कहा कि चीन, रूस, वो तो पाकिस्तान की हिमायत कर ही रहे हैं। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को में भी इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक मुल्क ऑफ कोर्स जिसकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है और वो भारत है, और भारत ऑब्वियसली इतनी आसानी से पाकिस्तान के हक में शायद वोट नहीं देगा। शायद इसी वजह से अभी इस पर कोई पेशरफ्त मुतवक्की नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, देखो पाकिस्तानी है हमेशा मुंगरी लाल वाले सपने देखते हैं, लेकिन ये जो इनके सपने हैं ना, सपने रह जाते हैं। और हमेशा से आदत है भाई, हमेशा से आदत है। और हमेशा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इनको पहले से खुशी मनाने की आदत है। बाद में जब इनको लात पड़ती है ना, ये लोग इतना रोते हैं, फिर उसमें बोलते हैं इसमें भारत की साजिश है, इसमें राह की साजिश है। अरे यार, तुम्हें ऐसे सपने देखते ही क्यों हो? तुमको पता है ब्रिक्स समिट में इंडिया ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो नहीं तुमको शामिल होने देने का। सपना देख रहे हैं यार, इंडिया शामिल करेगा, इंडिया सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम भिख मांगोगे और पाकिस्तान करेगा क्या इस ग्रुप में आके? भीख मांगेगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है भाई? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।